मुरादाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का पंचायत भवन सभागार में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन लोगों को दूसरी पार्टियां शिकार बनाती थीं, उन्हें बीजेपी हिस्सेदार बना रही है। झुआ भरोट को पौवा पिलाकर वोट लेते थे, अब वह पावर में है। मदरसों के सर्वे पर सपा नेताओं के विरोध पर कहा कि सर्वे कराना बुरी बात नहीं है। जब लोगों को पता चल जाएगा कि योगी सरकार उनके बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए मदरसों का सर्वे कर रही है और अगर किसी मदरसे में कुछ गलत गतिविधि पकड़ी जाती है तो यह तय है कि कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मदरसों के सर्वे का विरोध करने वाले नेता अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं और वह गरीबों के बच्चों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वह गरीब का बच्चा एकेडमिक भी पढ़ेगा और धर्म की शिक्षा भी लेगा। गरीबों के बच्चे पढ़ लिखकर डॉक्टर और इंजीनियर भी बनेंगे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार में बिना भेदभाव के काम होता है और जहां तक कांग्रेस की बात है तो केवल मुस्लिमों के वोट लेती आई है। बस अब हम लोग यह चाहते हैं कि कोई भी मुस्लिम बच्चा आतंक से न जुड़े। बीजेपी सरकार उनके मन और दिमाग में राष्ट्रवाद और देशभक्ति देखना चाहती है। वहीं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने लखीमपुर कांड भर्त्सना करते हुए इस मामले में हुई त्वरित कार्रवाई पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बधाई दी। उसके साथ ही उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की आजम खान से मुलाकात पर कहा कि आजम खान एक बड़े नेता हैं। उन्होंने कई बार सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई है, उनसे मिलना मानवीयता है। वहीं निकाय चुनाव के सवाल पर संजय निषाद ने कहा कि बीजेपी संगठन उनका बड़ा भाई है, वह छोटे भाई हैं। जिस तरह त्रेता युग में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, जिसके बाद निषाद राज की सेना ने रावण राज को खत्म किया था, उसी तरह हमारे साथ बहुत जातियां हैं, हम उनके साथ हैं। जैसा वह कहेंगे वैसा हम करेंगे। आगमन पर मंत्री बनने के बाद स्वागत समारोह है और कार्यकर्ताओं को बधाई देना है, अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना है। कार्यकर्ता देवतुल्य है, कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है, पार्टी के मालिक हैं। इनकी समस्याओं को सुनना था, इनका समाधान कराना था। दूसरा, इनको बताना ये था कि आप पहले की सरकारें हमें शिकार बनाती थी, आज भारतीय जनता पार्टी हिस्सेदार बना रही है। इससे में मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ है, उत्तर प्रदेश में मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ है। निषाद दिल्ली से आपको 20,000 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा अनुदान के रूप में दिया गया है। फ्री में बीमा है, आपको कोलेट्रल गारंटी, बिना कोलेट्रल गारंटी के 1,60,000 का क्रेडिट कार्ड है। और आज के दिन में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा में 60% सब्सिडी है। इन्हें व्यापार सिखाना है, इन्हें जो है व्यवसाय सिखाना, इनका पैसा वापस कराना है, इन्हें पढ़ा लिखा की नौकरी। अब उत्तर प्रदेश में मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है, उनसे निषाद राज बोट योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना है। और निषाद राज जो है मछुआ कल्याण कोष से इनके बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, आवासीय सुविधा देना, उन्हें भी डीएम कलेक्टर बनाना है। इसलिए अपने समुदाय को झुआ भरोट को पौवा पिला के जो पार्टियां लेती थी, इसमें पार्टी का जो लेमिल लगा है, ये पावर में आए हैं, इतना कुछ हो रहा है। तो आगे नहीं बताना 2024 में बयान आपका सामने आया था मदरसे को लेकर के, क्या कहेंगे उसको लेकर के? भाई, सर्वे होना कोई गलत तो बात है नहीं। आज के दिन में सर्वे में अगर गलत गतिविधि होगी तो कानूनी कार्रवाई होगी। सही गतिविधि है तो उसमें हम धर्म के साथ साथ एकेडमिक शिक्षा भी देंगे। मुसलमान के बच्चों को भी IAS PCS बनाने का ज्ञान देंगे, उन्हें भी विकास की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए लाने का। सांसद आपत्ति उठा रहे हैं और विधायक भी उन लोगों ने आपत्ति इसलिए उठा रहे हैं कि इनको मूर्ख बना के 70 साल से वोट लेकर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब हैं। जब 30 साल से आपकी सरकार थी, 10 साल 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, तो आखिर मुसलमान एक मुश्त वोट देता था, एक मुश्त गरीबी कैसे इसकी बढ़ गई? इतनी गरीबी है कि अनाज हम दे रहे हैं, इलाज हम करा रहे हैं, मकान हम बनवा रहे हैं, तो कब तक ये कराएंगे? अगर सर्वे में इनके बच्चों को भी जो चाहिए, भारत के नागरिक है, बिना भेदभाव के मोदी जी सभी कुछ योजनाओं का लाभ सभी जाति धर्म को दे रहे हैं। अखिलेश यादव वहाँ पहुंचे आजम खान को देखने, क्या कहेंगे? देखना चाहिए। आजम खान है, उनकी आजम खान ने कई बार सरकारें बनाई हैं, बड़े नेता, उन्हें देखना है तो मानवीय आधार पर देखने जाना चाहिए उन्हें। लखीमपुर में जो कांड हुआ है उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल। देखिए, उस घटना की भर्त्सना करता हूं और मैं तो मुख्यमंत्री जी को बधाई धन्यवाद दूंगा कि तुरंत कार्रवाई करते, तुरंत जांच कराते, बड़ा रसूखदार भी हो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होती है, उसे सजा कराने के काम किया जाता है। निकाय चुनाव नजदीक है सर, तमाम जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम सिंबल के चुनाव लड़ाएंगे, कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश में? वो बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं। त्रेता में जिस तरीके से भगवान राम ने गले लगाया था निषाद राज को और निषाद राज ने सेना देकर रावण राज खत्म किया था, तो हम लोग निषाद राज के वंशज को भारतीय जनता पार्टी ने गले लगाया है और हमारे साथ और भी जातियाँ गुर्जर और कुछ जुड़े हैं। आज के दिन में वो सारी सेना भारतीय जनता पार्टी, वो बड़े भाई हैं, जैसा जो कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। 2024 बनाया है वो बंदे चौधरी को, कितना प्रभाव पड़ेगा जाटों को लेकर के?
निश्चित रूप से प्रवाह है। हर जाति, हर धर्म, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही तो भारतीय जनता पार्टी का काम खास है। हर जातियों को अवसर मिलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी दे रही है, इसलिए उसे बधाई देता हूँ। और वो कार्यकर्ता हैं, वो जमीन से जुड़े लोग हैं, दिलों पर किए हैं, निश्चित रूप से उसका प्रभाव। शिवपाल सिंह यादव जी लगातार समाजवादी को टारगेट कर रहे हैं, क्या लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, क्या मानते हैं सर? जिसको जनता खारिज कर दिया हो, जनता की लोकप्रियता खत्म हुई, जिसको जनता नहीं पसंद करती हो, उसके सवालों का क्या जवाब देना? सर, एक सवाल ये है कि अंदर ओपी राजभर अखिलेश यादव के साथ आज अखिलेश यादव पे ही जा रहा है। मैंने कहा ना, बटुरे जोगी मठ उजाड़ है, ये सारी है। ये लोग निजी स्वार्थ के लोग इधर उधर घूमते हैं। हम लोग हैं, हम लोग पद प्रतिष्ठा नहीं, उस समुदाय की राजनीति करते हैं जो 70 साल से सताए गए हैं। अंग्रेजों ने, मुगलों ने तो सताया था, ये पिछली सरकारों ने सताया, और संविधान में लिखा हुआ था उसे भी नहीं देना। जो 1857 की आज़ादी में अंग्रेजों मुगलों द्वारा उजाड़े गए हैं, उन्हें बसाने के लिए राजनीति डॉक्टर संजय